एक दिन नगर निगम की टीम आई। उन्होंने कई ठेले जब्त कर लिए। त्रिशा का ठेला भी उठा लिया गया। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर शाम का वक्त हमेशा किसी मेले जैसा लगता है। हॉर्न, हंसी, धूल और भूख सब एक साथ हवा में तैरते हैं। इसी भीड़ के बीच एक पतली सी लड़की अपना लाल रंग का ठेला खींचती हुई चलती थी। नाम था त्रिशा। त्रिशा की आंखों में सपने थे, पर सपनों की राह सीधी नहीं थी। वो मोमोज बेचती थी। उसके ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था त्रिशा स्पेशल तिब्बती मोमोज। पर सच्चाई ये थी कि उसके मोमोज न तिब्बती थे न ही स्पेशल। वो सस्ता मैदा लेती, सब्जियों में बासी पत्ता गोभी मिलाती और सॉस में लाल रंग घोलकर उसे तीखा और ताजा बताती। लोग स्वाद से ज्यादा सस्ते दाम देखते थे और त्रिशा इसी का फायदा उठाती थी। वो मन ही मन सोचती, दुनिया सीधी नहीं है तो मैं क्यों सीधी बनूं? उसकी कमाई बढ़ रही थी, पर उसके भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज रोज उसे टोकती थी। वो आवाज वो अनसुनी कर देती। एक दिन नगर निगम की टीम आई। उन्होंने कई ठेले जब्त कर लिए। त्रिशा का ठेला भी उठा लिया गया। जुर्माना इतना ज्यादा था कि वो भर नहीं सकती थी। उस रात वो पहली बार बिना कमाए सोई। उसके कमरे की छत पर पंखा घूम रहा था, पर उसके दिमाग में विचारों का तूफान था। उसी समय उसकी मौसी का फोन आया। त्रिशा, गांव आ जाओ, यहाँ मेले का मौसम है, कुछ बेचोगी तो अच्छा कमा लोगी। त्रिशा के मन में एक चिंगारी जली। गांव वाले तो और भी भोले होते हैं, उसने सोचा। वहां तो और आसान होगा। उसने तय कर लिया, वो शहर छोड़कर कुछ महीनों के लिए अपने पैतृक गांव जाएगी। गांव का नाम था हरिपुर। चारों ओर सरसों के खेत, कच्ची गलियां और शाम को मंदिर की घंटियां। यहाँ की हवा में धूल कम थी, पर भरोसा ज्यादा। त्रिशा ने चौपाल के पास अपना नया ठेला लगाया। उसने बोर्ड बदला, शुद्ध पहाड़ी मोमोज। पहले ही दिन भीड़ लग गई। बच्चों ने पहली बार मोमोज देखे थे। बूढ़े लोग उत्सुकता से पूछते, बेटी ये क्या है? त्रिशा मुस्कुराकर बताती, ये शहर का मशहूर खाना है। पर उसने वही पुरानी चाल अपनाई, सस्ता सामान, कम भरावन, ज्यादा दाम। गांव वालों ने भरोसा किया। कमाई फिर बढ़ने लगी। हरिपुर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। सब उन्हें सावित्री अम्मा कहते थे। उनकी आंखें कमजोर थीं, पर समझ तेज थी। एक दिन उन्होंने मोमोज खरीदे। पहला कौर खाते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी इसमें स्वाद नहीं है, तुम कुछ छिपा रही हो। त्रिशा हंस पड़ी। अम्मा, शहर का स्वाद ऐसा ही होता है। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ध्यान से देखा। वो नजर त्रिशा के दिल तक उतर गई, पर उसने फिर उसे अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि 2 बच्चे पेट दर्द से बीमार हो गए हैं। उन्होंने शाम को मोमोज खाए थे। त्रिशा के हाथ कांप गए, पर उसने खुद को समझाया, ऐसा तो होता रहता है, मेरी वजह से नहीं होगा। पर जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके ठेले के सामने रोई, तो त्रिशा के भीतर कुछ टूट गया। माँ बोली, बेटी अगर खाना ठीक ना हो तो मत बेचा करो। वह शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके मन पर पड़े। उस रात त्रिशा सो नहीं पाई। उसे अपने बचपन की याद आई। उसके पिता भी ठेला लगाते थे। वो हमेशा कहते थे, खाना बेचो तो ईमान से बेचना, पेट से बड़ा कोई मंदिर नहीं। त्रिशा ने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। अगली सुबह वो सावित्री अम्मा के पास गई। अम्मा, क्या मैं गलत हूँ? उसने धीमे स्वर में पूछा। अम्मा ने कहा, गलती करना बुरा नहीं, गलती पर अड़े रहना बुरा है। त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि वो सब बदलेगी। उसने ताजी सब्जियां खरीदी, मसाले ठीक किए और सॉस खुद बनाई। दाम भी कम कर दिए। पहले दिन कम भीड़ आई। लोग शक में थे। त्रिशा ने हर ग्राहक से कहा, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। स्वाद बदल चुका था। अब मोमोज में ईमान की खुशबू थी। कुछ महीनों बाद त्रिशा के मोमोज पूरे इलाके में मशहूर हो गए। लोग कहते, हरिपुर के मोमोज जरूर चखना। वो अब कम कमाती थी, पर संतोष ज्यादा था। एक दिन वही माँ अपने स्वस्थ बेटे के साथ आई। आज फिर 2 प्लेट देना, उसने मुस्कुराकर कहा। त्रिशा की आंखें चमक उठीं। सावित्री अम्मा ने एक दिन कहा, अब तुम्हारे मोमोज में स्वाद ही नहीं, आशीर्वाद भी है। त्रिशा ने महसूस किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है।
उसने गांव में ही छोटा सा ढाबा खोल लिया। बोर्ड पर लिखा था, ईमानदार मोमोज वाली तृषा। अब वो बच्चों को सिखाती कि खाना बनाना जिम्मेदारी है। सालों बाद जब कोई पूछता, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तृषा मुस्कुराकर कहती, पहले मैं पेट भरती थी, अब दिल भरती हूँ। गांव की शाम में जब उसकी दुकान से भाप उठती तो वह सिर्फ मोमोज की नहीं होती थी, वह उसके बदले हुए जीवन की गवाही होती थी। कभी कभी उसे शहर की भागदौड़ याद आती, पर अब वो जानती थी कि सच्चा स्वाद वही है जिसमें धोखा ना हो। धोखा जल्दी कमाई दे सकता है, पर भरोसा लंबी उम्र देता है। बेईमानी से बना हर कौर करवा होता है और ईमान से बनी हर रोटी मीठी। तृषा की कहानी यही कहती है, गलती से बड़ा कोई पाप नहीं, पर सुधार से बड़ा कोई धर्म नहीं। कहानी समाप्त।